हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ढंग से चल रही होगी और आप अपने तैयारी को काफ़ी आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपनी तैयारी को कैसे बूस्टअप कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम को यदि आपने टारगेट किया हुआ है तो उस एग्ज़ाम को कैसे फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको तीन चीज़ से बचना पड़ेगा। सबसे पहला, एक तो मोबाइल को साइड में रख दीजिए। जब कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो मोबाइल को बिल्कुल ही साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधक होती है आपके लक्ष्य के और आपकी स्टडी के बीच में। यदि आप जो है बिल्कुल ढंग से पढ़ना चाहते हो, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन से पढ़ना चाहते हो, तो मोबाइल को ज़रूर अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए। और उस समय उसके उस पीक आवर में, जैसे कि आप 2 घंटे की स्टडी करना चाहते हो, तो वो 2 घंटे की स्टडी के अंदर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। अब पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। मोबाइल, खाना, पानी, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल भूल जाइए। यदि आपको पढ़ने के समय इन सब चीज़ों का ख्याल आ रहा है तो आप जो है आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। यदि आप अपने कंसंट्रेशन को बनाकर स्टडी करना चाहते हो तो आप इन सभी चीज़ों से थोड़े समय के लिए दूर होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने जब कभी भी पढ़ने बैठें तो आप अपनी किस ज़रूरतमंद की जो कुछ भी चीज़ें आपको लेनी है वो पहले लेकर बैठ जाइए। जैसे कि आपको जो कुछ भी पढ़ना है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप फोकस करके पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, उसके बाद फिर आप जो कोई भी टेक्निकल में हो तो आप टेक्निकल की जो कोई स्टडी कर रहे हो, तो जिस प्रकार की आप स्टडी, मतलब जिस एग्ज़ाम के लिए आप फोकस कर रहे हो, तो आप उस एग्ज़ाम के ज़रूरतमंद की मटेरियल जो है आप उसको लेकर बैठ जाइए शांति से। उसके बिना जो है आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यदि आप अपने कंसंट्रेशन और माइंड पावर को बनाकर स्टडी करना चाहते हैं तो आप जो है चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि आपने कुछ सोच लिया है माइंड में, यदि आपको ये करना है तो आप जो है ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपके विल पावर से ही आती हैं। यदि आप जो है उस काम को करना चाहते हो तो आप उस काम को ज़रूर ही कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपनी पढ़ाई को आगे बूस्टअप करते रहिए, ढंग से करते रहिए और लगातार परिश्रम करते रहिए, क्योंकि जितना आप परिश्रम करोगे, जितना आप स्टडी करोगे, आपको उतना ही आपका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। रिज़ल्ट मिलना और ना मिलना उसका आप टेंशन ना लीजिए। यदि आपको रिज़ल्ट मिलना है तो ज़रूर मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, बट आपने यदि कोशिश की है तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप जो है स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। समझ के पढ़िए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कीजिए कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। और यदि आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया तो जो आपने यहाँ पे जो स्टडी की है, जितना आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसका कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में और कहीं भी आपके लेवल पे उसका बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है। तो शिक्षा कभी भी जाए, मतलब कि शिक्षा का जो है हर जगह पे कहीं ना कहीं महत्व होता है। आप जो है चाहे किसी अच्छे सोसाइटी में हो, चाहे आपके परिवार में हो, या फिर आप जो है किसी एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हो, तो आप जो है उसका इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं आप ज़रूर देख पा रहे। आपको अपने डेवलपमेंट के लिए पढ़ना है, याद नहीं कि दूसरों के लिए पढ़ना है। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि होता है कि हम जो है सोचते हैं कि चलिए आज इतना पढ़ लेते हैं, तो आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आपको पढ़ाई जो है अपने लिए करना है। ये जिस दिन आपके माइंड के अंदर आ गया कि आप जो है अपने डेवलपमेंट के लिए स्टडी कर रहे हो, तो भी आप जो है काफ़ी आगे जा सकते हो। अभी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या फिर थोड़े बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलिए अभी माँ बाप ने बोला है कि पढ़ लेते हैं, तो वो पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो यदि आपको बोलना पड़ रहा है कि बेटा आज पढ़ लीजिए, आज पढ़ लीजिए, तो फिर आप जो है अच्छे रास्ते पे नहीं हैं। बिना पढ़े, बिना कोई बोले, यदि कोई बोले, यदि आपको कोई बोल ना रहा हो कि हाँ चलो पढ़ो, तो भी आप पढ़ रहे हो, तो ठीक है, तो फिर समझिए कि आप जो है ज़रूर आगे जाओगे। तो शिक्षा जो है, जो स्टडी जो है, जो पढ़ाई जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पढ़ते रहिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो को देखते रहिए लगातार। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।